अध्याय 1। बाबा जैमल सिंह जी। डेरा और उसके संस्थापक। डेरा बाबा जैमल सिंह की स्थापना सन 1891 में बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने की थी। आपने तहसील बटाला में गांव घुमान के एक जाट परिवार में जन्म लिया था। आपके पिता का नाम सरदार जोध सिंह जी तथा माता का नाम बीबी दया कौर था। आपका जन्म संवत 1896 के सावन मास तदनुसार जुलाई सन 1839 में हुआ था। जन्म से ही आपकी रुचि परमार्थ की ओर थी। बचपन से ही हृदय परमात्मा की भक्ति और प्रेम से भरपूर था। घुमान गांव में नामदेव जी का एक देहरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि संत नामदेव जी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष यहां बिताए थे। बाबा जैमल सिंह जी छोटी उम्र से ही सुबह शाम वहां जाते और घंटों वहां के बाबा खेमदास जी के पास बैठकर गुरबानी सुनते रहते। बाबा खेमदास जी ने आपके प्रेम और लगन से प्रभावित होकर आपको वाणी पढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार छोटी उम्र में ही बाबा जैमल सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुद्ध रीति से करने लगे और जपजी व सुखमनी साहिब आपको जबानी याद हो गए। पूर्ण पुरुष जब संसार में आते हैं तो बचपन से ही उनकी महानता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे बिजली की चमक काली घटाओं को चीर कर बाहर आ जाती है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश स्थूल शरीर में छिपाने से भी नहीं छिपता। आध्यात्मिक सूर्य की किरणें छन छन कर तत्वों के बंधन से निकलकर प्रकट हो ही जाती हैं। 8 या 9 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी के आग्रह पर बाबा खेमदास जी ने उन्हें सोहंग सतनाम के जाप की विधि सिखा दी। उससे आपका मन एकाग्र तो हुआ, परंतु आंतरिक रूहानी जिज्ञासा शांत न हुई। बाबा जी को तो उस नाम की खोज थी जिसके बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, नाम में ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापै। और नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे पुरियां सब पवन। आपका जिज्ञासु मन यह कैसे स्वीकार कर सकता था कि इस जबान से बोले जाने वाले लफ्जों ने खंडों ब्रह्मांडों की रचना की है, अथवा कोई शाब्दिक नाम विश्व की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। उस सच्चे नाम की खोज में, जिसका वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहब में स्थान स्थान पर किया गया है, आप नामदेव जी के देहरे के दर्शन के लिए आने वाले साधु महात्माओं के पास सारा दिन बैठे रहते। आप उनकी हर प्रकार से सेवा करते तथा उनके साथ दिन रात परमार्थ की चर्चा करते रहते। घर के कामकाज और अपने पुरखों के धंधे, कृषि की ओर आपका जरा भी ध्यान ना था। बाबा जी के पिता के मन में डर पैदा हो गया कि कहीं उनका होनहार पुत्र साधुओं की संगति में रहकर साधु ही ना बन जाए। इसलिए साधुओं के मेल मिलाप से दूर रखने के विचार से उन्होंने आपको आपकी बहन बीबी ताबो के पास गांव सठियाला में भेज दिया। लेकिन घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। जिसके हृदय में मालिक से मिलने की लगन और तड़प जाग उठी हो, उसकी अवस्था को साधारण दुनियादार क्या समझ सकते हैं। उसके मार्ग में नदी, पहाड़ और दूरी कोई रुकावट नहीं डाल सकते। प्रेम कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेता है। यहां भी साधु महात्माओं से आपकी भेंट होने लगी। एक योगी से मुलाकात होने पर आपने उससे प्राणायाम तथा योग सीखना शुरू कर दिया और जल्दी ही उनमें काफी कामयाबी हासिल कर ली। वह योगी कहने लगा, बेटा, तुम तो पिछले जन्म के कोई पूर्ण योगी लगते हो। इस अभ्यास में तुम इस प्रकार उन्नति कर रहे हो जैसे ये सभी क्रियाएं तुम पहले सिद्ध कर चुके हो। पर कुछ समय के बाद बाबा जी ने इसे भी छोड़ दिया, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्राणायाम आदि साधना का निषेध किया गया है। सरल किशोर हृदय में सत्य को खोजने की लगन बढ़ती गई और जैसे जैसे समय बीतता गया,
इच्छा तेज होती गई। बीबी ताबो ने जब बाबा जी का परमार्थ की ओर इतना गहरा झुकाव देखा तो अपने पिता के पास संदेश भेजा कि भाई जैमल सिंह का साधु महात्माओं की संगति का चाव बढ़ रहा है। इस पर पिताजी आपको वापस अपने गांव ले गए। उस समय आपकी आयु 12-13 वर्ष की थी। यहां आकर बाबा जी ने फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन शुरू कर दिया। आपने देखा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्राण योग, वैराग्य, हठ कर्म यानी हठ योग, जप तप, तीर्थ व्रत, कर्मकांड आदि का खंडन किया गया है। आपने सोचा कि फिर वह कौन सी विधि या अभ्यास का मार्ग है जिस पर चलकर गुरु नानक, संत कबीर, संत नामदेव तथा अन्य महात्मा ऊंची रूहानी पदवी पर पहुंचे। उन महात्माओं ने अकाल पुरुष से मिलने का कौन सा मार्ग बताया है? उसी मार्ग की आपको तलाश थी। श्री गुरु ग्रंथ साहब तथा अन्य महात्माओं की वाणियों का अध्ययन करने पर बाबा जैमल सिंह जी इस नतीजे पर पहुंचे कि मालिक की प्राप्ति के लिए किसी ऐसे पूर्ण महात्मा अथवा संत सद्गुरु की जरूरत है जो खुद सभी मंजिलें पार कर चुका हो और जिज्ञासुओं को भी ये मंजिलें पार कराने में समर्थ हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब में ऐसे पूर्ण महात्मा की तलाश के लिए हर पंक्ति और हर पृष्ठ पर आदेश हैं। दूसरे महात्माओं की वाणियों में भी इन आदेशों का प्रबल समर्थन है। इसलिए आपको मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि ग्रंथ पोथियों के पाठ, वेद शास्त्र आदि के पठन पाठन अथवा किसी ग्रंथ की पूजा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु साहेबान की भक्ति और अभ्यास की विधि के बारे में काफी अध्ययन और सोच विचार के बाद बाबा जी इस निर्णय पर पहुंचे कि वे अनहद शब्द के अभ्यासी थे। उनका मार्ग 5 शब्द का मार्ग था और उनका ध्येय था परमपिता परमात्मा का वह धाम जो ब्रह्म, पार ब्रह्म आदि लोकों से परे है और जहां प्रलय और महाप्रलय की पहुंच नहीं है। अब ऐसे महात्मा की तलाश शुरू हुई जो इस मार्ग का भेद दे सके। जो भी साधु महात्मा गांव में आते, उनसे आप इस बारे में पूछताछ करते। उस समय आपकी आयु 14 वर्ष के करीब हो गई थी। माता पिता ने आपको विवाह के बंधन में बांधना चाहा। आपने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया। माता पिता को आपके दृढ़ निश्चय और आत्मबल का काफी अनुभव हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस विषय में आप पर अधिक दबाव नहीं डाला। इसके बाद परिवार की ओर से आपको किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। आपने सारी उम्र विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे। कुछ समय बाद आपके पिता का देहांत हो गया। अब एक और तो थी माता की सेवा की इच्छा और उसके प्रेम का बंधन, तथा दूसरी ओर परमात्मा की प्राप्ति की गहरी लगन। अजीब सी दुविधा थी। अंत में एक दिन आपने बड़े प्रेम से माता को समझा बुझाकर उनसे बाहर जाने की इजाजत ले ली और मनुष्य जीवन के सच्चे ध्येय की पूर्ति के लिए घर से निकल पड़े। बाबा जी अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहेब, एमनाबाद आदि कई स्थानों पर गए, परंतु जिस अनमोल वस्तु की तलाश थी वह ना मिली। अमृतसर में एक उदासी साधु से घोर शब्द का अभ्यास सीखा, परंतु संतोष न हुआ। जहां भी किसी अभ्यासी महात्मा का पता चलता, आप वहां पहुंच जाते, परंतु 5 शब्द का भेदी महात्मा कहीं न मिला। घोर शब्द, प्राणायाम, हठ योग, वेदांत आदि में निपुण हिंदू व मुसलमान महात्माओं से भेंट की। उनमें से कई सिद्धि शक्तियों के स्वामी भी थे। वे उन्हें शिष्य बनाने को तैयार भी हो जाते, परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखी पूर्ण गुरु की इस पहचान की कसौटी पर कोई पूरा ना उतरता। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कर्मह कर देखाए दे सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच सबद तुनकार तुन तह बाजै सबद निशान। 5 स्थानों और वहां की धुनों का भेद तो वे क्या देते,
उनको तो यह भी मालूम नहीं था कि 5 शब्द का कोई मार्ग भी है। सारा पंजाब छान मारा, साधुओं के सभी स्थानों तथा तीर्थों में गए। जिस किशोर अवस्था में आमतौर पर बालक खेलकूद आदि में लगे रहते हैं, उस कोमल आयु में आप परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की तलाश में जगह जगह घूमने लगे। उन दिनों रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि नहीं थी और सारी यात्रा पैदल तय करनी पड़ती थी। परंतु बाबा जी अपने मकसद पर अटल थे। वह अपनी तलाश में दृढ़तापूर्वक लगे रहे। ननकाना साहिब में एक साधु ने आपको हजरो, जिला अटक निवासी बाबा बालक सिंह जी का पता दिया। आप एक लंबा सफर तय करके वहां पहुंचे। बाबा बालक सिंह जी एक साफ दिल महात्मा थे। उन्होंने कहा, बेटा, जिस नाम की तुम्हें खोज है वह हमें मालूम नहीं। हम तो वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करते हैं, इससे ज्यादा हमें पता नहीं। वहां बाबा राम सिंह जी भैणी साहब वालों से भी आपकी भेंट हुई। बहुत तलाश के बाद नौशहरा, पेशावर आदि स्थानों की यात्रा करते हुए बाबा जी होती मर्दान के पास एक गांव में पहुंचे। वहां आपकी भेंट एक गृहस्थी महात्मा से हुई। उन्होंने आपके विचार का समर्थन करते हुए कहा, बेटा, जिस रोग के तुम रोगी हो उसी का मैं भी हूं। पंच शब्द का मार्ग है तो जरूर, और गुरु साहिबान के अभ्यास का तरीका भी यही था, लेकिन मुझे सिर्फ 2 शब्दों का ही ज्ञान है। इस बात को सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और मन में तसल्ली हुई कि वह केवल किसी मनगढ़ंत विचार के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वहां से लौटते समय साधुओं की एक टोली के साथ बाबा जी ऋषिकेश की ओर रवाना हो गए। वहां कई महीने रहकर अनेक साधुओं से मिले, परंतु वह अनमोल खजाना जिसकी आपको तलाश थी, ना मिला। यहां से भी निराश होकर वापस लौटने को थे कि आपको पता लगा कि एक बहुत बूढ़ा साधु यहां से 10-12 कोस यानी 30-40 किलोमीटर दूर जंगल में रहता है। वह आबादी में नहीं आता और न किसी को अपने पास ठहरने देता है। जंगली फल, कंदमूल आदि पर अपना गुजारा करता है। बाबा जी तुरंत उससे मिलने चल पड़े और शाम के समय वहां पहुंचे। आपने देखा कि वह महात्मा दिन रात खड़ा रहता है। उसने पेड़ से 2 रस्सियां लटकाकर उनसे एक रस्सी बांध रखी है। जब खड़े खड़े थक जाता है तो उनका सहारा ले लेता है। जब उसने बाबा जी को देखा तो बोला कि तुम यहां क्यों आए हो? यहां जंगल में रात को रीछ और शेर आते हैं। परंतु बाबा जी ने निडरतापूर्वक उत्तर दिया, अगर शेर आपको नहीं खाते तो मुझे कैसे खा लेंगे? इस पर वह शांत हो गया। रात भर बाबा जी घने जंगल में उस महात्मा के पास रहे। इतनी कम उम्र में बाबा जी की खोज की भावना और तीव्र लगन से वह बहुत प्रभावित हुआ और बड़े प्रेम से बातें करने लगा। जब बाबा जी ने 5 शब्द के मार्ग के विषय में पूछा तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, जो धुन मुझको है वही तुम्हें भी है। इतने वर्षों के अभ्यास से मुझे कुछ सिद्धि और आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि 5 शब्द के अभ्यास के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अंतर्यामिता से मुझे यह भी ज्ञान हुआ है कि आगरा शहर में एक परम संत जो 17-18 साल से अभ्यास में थे, अब प्रकट हुए हैं और 5 शब्द के लुप्त हुए मार्ग को फिर से जाहिर कर रहे हैं। उनके पास चले जाओ। दूसरे दिन बाबा जी को बड़े प्रेम के साथ विदा करते हुए वह बोला, मैं भी धीरे धीरे चलकर आगरा पहुंचूंगा, क्योंकि लगातार खड़े रहने से मेरे पैर भारी हो गए हैं। बाबा जी वहां से चलकर आगरा पहुंचे, परंतु अपनी लंबी खोज पूरी होने की खुशी और संत से भेंट करने की उत्सुकता में आगरा के उस संत का नाम व पता पूछना तक भूल गए थे। इसलिए आगरा पहुंचने पर भी खोज अधूरी थी और अभी चिंता और कठिनाई बाकी थी। आगरा के उस संत के मकान, गली, बाजार या स्थान का तो पता था नहीं, और जिस किसी से पूछते वह यही कहता कि मुझे मालूम नहीं।
हर गली, बाजार व मोहल्ले में खोज शुरू कर दी। कई दिन भटकते रहे। अजीब परेशानी थी। एक दिन यमुना नदी के किनारे बैठे सोच रहे थे कि अब क्या करें। हार कर मालिक से प्रार्थना करने लगे कि हे मालिक, मेरी तलाश का तो अब अंत हो चुका है, अब तो तू ही दया कर। हृदय सतगुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल था। आंखों में आंसू भर आए थे। तभी पास ही स्नान कर रहे दो व्यक्तियों की बातचीत सुनाई दी। वे आपस में उन्हीं महात्मा के सत्संग की महिमा कर रहे थे जिनकी बाबा जी को तलाश थी। बाबा जी कहा करते थे कि यह सारा कौतुक स्वामी जी महाराज की अपनी मौज से ही हुआ था। आपने उनसे पता पूछा और पन्नी गली में स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के द्वार पर जा पहुंचे। जब बाबा जैमल सिंह जी वहां पहुंचे, उस समय स्वामी जी महाराज सत्संग में विराजमान थे। बाबा जी ने जाकर चरणों में मस्तक नवाया। बाबा जी को देखकर स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, हमारा पुराना मेली आ गया है। बाबा जी हैरान थे कि मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा नहीं, पुरानी मुलाकात कैसी। आप सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में से शब्द लिया और व्याख्या शुरू की। ध्यान दें कि स्वामी जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में से सत्संग फरमाया करते थे और नाम देते समय 5 नाम के अभ्यास की युक्ति बताया करते थे। अपने सत्संग में स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का भेद, आंतरिक मंजिलों का हाल, धुन, शब्द आदि की इतनी स्पष्ट व्याख्या की कि एक ही सत्संग से बाबा जी को विश्वास हो गया कि जिन महापुरुष की उनको अरसे से तलाश थी, वह परमपिता परमात्मा की कृपा से आज मिल गए हैं। कई दिन तक बाबा जी लगातार सत्संग सुनते रहे। स्वामी जी महाराज की मोहक मूरत दिल में बस गई, परंतु अभी तक उनसे कोई ज्यादा बातचीत नहीं की थी। एक विचार बाबा जी के मन में बार बार आता रहता कि मैं सिख हूं और ये मोने हैं, क्या मैं मोने को गुरु धारण करूं? साथ ही उन्हें यह विश्वास भी हो चुका था कि इन जैसा पूर्ण महात्मा सारे भारत में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और जिस बहुमूल्य निधि की खोज में वह इतने वर्ष भटकते रहे हैं, वह स्वामी जी महाराज के सिवा और किसी से प्राप्त नहीं होगी। इसी सोच विचार में कई दिन बीत गए। आखिर स्वामी जी महाराज ने खुद ही एक दिन कृपा करके बड़े प्यार के साथ आपसे पूछा, क्यों बेटा, अभी तक सिख और मोने के सवाल का फैसला तुम्हारे दिल ने किया या नहीं? इतना सुनना था कि बाबा जी की आंखों से प्रेम की आंसुओं की धारा उमड़ पड़ी, जो किसी प्रकार थम ही नहीं रही थी। स्वामी जी महाराज ने धीरज बंधाते हुए फरमाया, सत्य की खोज करनी चाहिए। बाहरी बातों में उलझकर कई बार सत्य के खोजी असलियत से दूर रह जाते हैं। तुम ही सोचो कि सिर पर लंबे केश रखने या सिर मुंडा देने से परमात्मा की प्राप्ति में क्या अंतर आ सकता है? हमें वाहेगुरु से मिलना है या बालों से बंधना है? शरीयत का पालन एक हद तक ही ठीक है। अगर इसी को मकसद मान लोगे तो हकीकत से कोसों दूर रह जाओगे। बाबा जी के हृदय में प्रेम की भावना ऐसी उमड़ी कि आपने उठकर अपना मस्तक स्वामी जी महाराज के पवित्र चरणों पर रख दिया और उस दयाल ने दया और मेहर के साथ अपने दोनों हाथ उनके सिर पर रख दिए। दूसरे दिन बाबा जी को नाम की बख्शिश हो गई और पंच शब्द की हकीकत का पूरा भेद बता दिया गया। 2 दिन और 2 रात वह एक छोटी सी कोठरी के अंदर अकेले लगातार समाधि में लीन रहे। आपकी काया ही पलट गई, तन मन निहाल हो गया। वर्षों से जिस अमूल्य रत्न की खोज थी, वह पूरे सतगुरु की दया से प्राप्त हो गया। बार बार अपने सतगुरु के पवित्र चरणों में शीश झुकाते और अपना आभार दर्शाते। रोम रोम में आनंद समा गया था, खुशी से फूले न समाते थे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तुम हमारे पिछले मेली हो। यह सब कमाई
तुम्हारी पहले की हुई है। स्वामी जी महाराज जैसा पूर्ण सतगुरु और बाबा जी जैसा सच्चा खोजी शिष्य अनुपम संयोग था। उस समय बाबा जी की उम्र करीब 17 वर्ष की थी। वह दिन रात अभ्यास में लगे रहते, कई कई दिन कोठरी से बाहर न निकलते, खाने पीने तक का ख्याल ना था। गुरु का दर्शन ही आहार था और यही जीवन का आधार बन गया था। सोने के लिए चारपाई की जगह फर्श को ही बिछौना बना लिया था। भजन सिमरन के सिवा और किसी कार्य में रुचि ही ना थी। इन सब के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन मालिक की भक्ति का रंग दिन दुगना व रात चौगुना चढ़ता गया। एक बार बाबा जी अभ्यास में बैठे और उनकी सूरत अंतर में चढ़ गई तथा एक दिन और एक रात चढ़ी रही। स्वामी जी महाराज उस तरफ आए। बाबा जी की वृत्ति अंतर में लगी हुई थी, इसलिए वह ना उठे और ना माथा टेका। स्वामी जी महाराज अपनी तवज्जो से उनकी वृत्ति को बाहर लाए और उन्होंने पूछा कि बताओ, गुरु नानक का मार्ग जो हमने दिया है ठीक है या नहीं? बाबा जी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि हुजूर का बख्शा हुआ रास्ता तो बिल्कुल सही है। सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों पर जाती है, लेकिन एक जगह कुछ रुकावट पेश आती है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यह रुकावट साधारण है। यह अभ्यास तुम पहले कर चुके हो और इससे पहले हमारे साथ आ चुके हो। यह सब तुम्हारा पहले किया हुआ है। इस पर बाबा जी ने पूछा कि हुजूर, इसका क्या सबूत है? स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर सबूत चाहते हो तो भजन में बैठो। स्वामी जी महाराज ने बाबा जी को फिर से भजन पर बिठाया, उनके सिर पर हाथ रखा और अपनी तवज्जो देकर रुकावट दूर कर दी। जब फिर स्वामी जी महाराज ने बाबा जी की रूह को अपने ध्यान के द्वारा नीचे उतारा तो बाबा जी ने विनती की कि अब मुझे अपने चरणों में ही रहने और यहीं बैठकर भजन करने की आज्ञा दी जाए। इस पर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, दुनिया में स्वार्थ और परमार्थ दोनों बरतने चाहिए। अगर त्याग में ही रहोगे तो लोगों का पराया अन्न खाना पड़ेगा। माथा टेकने वाले और सेवा करने वाले तुम्हारी कमाई को लूट लेंगे। दुनिया में अपने गुजारे के लिए अभ्यासी को कोई ना कोई काम करना चाहिए। भजन सिमरन के लिए हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। इसलिए स्वामी जी महाराज के हुक्म से आप सिख पलटन नंबर 24 में, जो उन दिनों आगरा में स्थित थी, भर्ती हो गए। यह सन 1856 की बात है। जितने दिन पलटन आगरा में रही, आप रोजाना स्वामी जी महाराज के दर्शन व सत्संग के लिए पन्नी गली आया करते थे। उस समय की आपकी गुरु भक्ति और नाम की कमाई की बहुत सी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। आप अपने संबंध में उनका उल्लेख नहीं करने देते थे तथा स्वामी जी महाराज की दया और कृपा को ही उनका कारण बताते थे। एक बार बाबा जी स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए शहर में आए और सत्संग की समाप्ति पर रोज की तरह वापस ना जाकर वहीं भजन में बैठ गए। काफी रात बीतने पर भी आपकी सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों से नीचे ना उतरी। अन्य सत्संगियों ने स्वामी जी महाराज से निवेदन किया कि हुजूर, पलटन की नौकरी में 1 मिनट की गैर हाजिरी की भी सख्त सजा होती है, इसलिए जैमल सिंह जी को जल्दी पलटन में लौट जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि हां, इन्हें फौरन भजन से उठाकर नौकरी पर भेज दो। सत्संगियों ने विनती की कि हुजूर, उनकी समाधि लगी हुई है और हमारी कोशिश के बावजूद उनका ख्याल बाहर नहीं आता है। स्वामी जी महाराज ने खुद जाकर देखा कि ध्यान अंतर में स्थिर है और उन्हें संसार की कोई सुध नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए और फरमाया, इसे मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो, सुबह जो होगा देखा जाएगा। बाबा जी सारी रात अभ्यास में लीन रहे। सुबह सूर्योदय से पहले पलटन में जा पहुंचे और वर्दी पहने बगैर सीधे अपने सूबेदार की ओर गए ताकि उससे पूछें
कि रात की गैर हाजिरी के लिए किस सजा का निर्णय किया गया है। उनका सूबेदार रास्ते में ही मिल गया। सलाम करके बाबा जी ने पूछा कि उनके लिए क्या हुक्म है। सूबेदार पूछने लगा कि किस बात का हुक्म। आपने कहा, रात भर की गैर हाजिरी के लिए जो भी सजा तय हुई है उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। सूबेदार आश्चर्यचकित हो आपकी ओर देखने लगा और बोला, रात को तो तुमने मेरे साथ पूरी गश्त की और मैगजीन को ताला लगाकर चाबियां खुद मुझको दी। सुबह 5 बजे की गिनती परेड में भी तुम हाजिर थे। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर कोई और होता तो मैं समझता कि नशे में है। बाबा जी ने जवाब में इतना ही कहा, अच्छा, भूल हो गई, माफ करना, और अपनी बैरक में लौट आए। बाबा जी ने शाम को स्वामी जी महाराज की सेवा में हाजिर होकर अर्ज की कि जिस सतगुरु दीनदयाल ने रात को मेरी जगह जाकर ड्यूटी दी है, अब उसको छोड़कर और किसी की चाकरी नहीं करूंगा। स्वामी जी महाराज ने प्यार के साथ बाबा जी को हृदय से लगा लिया और दिलासा देकर फरमाया, पलटन में भी तुम मेरी ही नौकरी कर रहे हो, जाओ मेरी नौकरी समझकर काम करो। इसके बाद ऐसी कई घटनाएं घटीं जिन्हें स्वामी जी महाराज गुप्त रखने का आदेश दिया करते थे। गांव भंडाल, तहसील कसूर, जिला लाहौर का निवासी प्रेमी सत्संगी महंत इंदर सिंह बाबा जी की पलटन में सिपाही था और आपके सेवक के रूप में भी काम करता था। एक बार उसने एक वृत्तांत सुनाया। सन 1879 में बाबा जी की पलटन पेशावर में थी। उस समय एक नया सूबेदार बदली होकर आपकी पलटन में आया। स्वभाव से वह बहुत क्रूर और क्रोधी था। बात बात में अपने मातहतों को गालियां देने लगता था। कुछ ही दिनों में सिपाही उसके व्यवहार से परेशान हो गए। बाबा जी उन दिनों हवलदार थे और आपकी नेकी और बुजुर्गी सभी के दिलों में घर कर चुकी थी। सबने मिलकर आपकी सेवा में विनती करते हुए कहा, भाई साहब जैमल सिंह जी, इस नए सूबेदार के गाली गलौज और दुर्व्यवहार ने हमें परेशान कर दिया है। बात बात में लड़ना और बगैर कसूर क्वार्टर गार्ड दे देना इसके लिए मामूली बात है। इसने हमारी जिंदगी ही दूभर कर दी है। बाबा जी ने प्यार के साथ समझाया कि अफसर सभी तरह के आते रहते हैं। सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। सब दिन एक से नहीं होते। अगले दिन की बात है। सूबेदार ने बाबा जी को दफ्तर में बुलाया और अपने रोज जैसे गर्म लहजे में बोला, मैंने सुना है कि तुम मांस नहीं खाते और पलटन के दूसरे सिपाही भी तुम्हारी देखा देखी मांस खाना छोड़ रहे हैं। बाबा जी ने बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, आप मांस खाने वाले से जिस बात में चाहे मेरा मुकाबला करा लें। जानवरों की हत्या और उनका मांस खाना बहुत बड़ा पाप है। बाबा जी ने सूबेदार को इसी प्रकार समझाने का प्रयास किया, परंतु सूबेदार गुस्से के साथ चिल्लाकर बोला, मैं बहस नहीं सुनना चाहता, यहां मेरा हुक्म चलेगा। आज शाम को जो मांस नहीं खाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी के साथ अपनी बैरक में लौट आए। उसी शाम सूबेदार अपनी 2 पहिए वाली शिकरम यानी एक प्रकार की छोटी घोड़ा गाड़ी में बैठकर सैर के लिए निकला। अभी छावनी से थोड़ी दूर ही गया था कि उसकी गाड़ी उलट गई। उसे बहुत चोट आई। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से गाड़ी में डालकर घर पहुंचाया। मिलिट्री डॉक्टर ने जांच की तो पता लगा कि दाहिनी टांग और कमर की हड्डियां टूट गई हैं। डॉक्टर ने टांग को खपच्चियों से बांध दिया और छोटे थैले में रेत भरकर पैर के पास बांधकर चारपाई से नीचे लटका दिया। लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद दर्द इतना बढ़ गया कि सूबेदार रात भर चिल्लाता और कराहता रहा। 1-2 बार डॉक्टर भी आया, पर उसे कोई चैन न मिला। दूसरे दिन सूबेदार रोते हुए कहने लगा, मेरी चारपाई उठाकर हवलदार जैमल सिंह के पास ले चलो। मैंने उसका दिल दुखाया है, इसी की मुझे सजा मिल रही है।
और अब वही मेरा इलाज कर सकता है। सुनने वालों ने कहा कि हवलदार जैमल सिंह तो एक ऊंचे दर्जे के फकीर हैं, आपको उनसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। उस दिन इतवार था। इतवार को बाबा जी सुबह ही भजन के लिए बाहर एकांत में चले जाते थे। सारा दिन अभ्यास में लीन रहते और रात को वापस आते थे। महंत इंदर सिंह ने आगे बताया, दूसरे दिन जब बाबा जी को सूबेदार की हड्डी टूटने का पता चला तो उसके कष्ट की बात सुनकर आपको बहुत अफसोस हुआ। बोले, हे मालिक, बेचारा बाल बच्चेदार आदमी है, उसके बच्चे क्या करेंगे। वह फौरन उठकर सूबेदार के पास गए। सूबेदार के पिछले 24 घंटे इतने दर्द और बेचैनी के साथ बीते थे कि मालिक किसी दुश्मन के भी ना बिताए। जब बाबा जी पहुंचे तो उसने उठकर बैठना चाहा, परंतु बाबा जी ने उसे रोकते हुए कहा, उठो नहीं, वरना हड्डी का जोड़ खुल जाएगा। सूबेदार ने दर्द भरे स्वर में जवाब दिया, आगे ही कौन सा जोड़ा हुआ है। बाबा जी ने फरमाया, कोई फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी उसके पलंग के पास बैठ गए। वह बोला, जैसी तकलीफ में मैंने पिछले 24 घंटे बिताए हैं, ऐसी तकलीफ तो शायद नरकों में भी नहीं होती होगी, लेकिन आपके आने से मेरा दर्द दूर हो गया है। मुझसे बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दें। बाबा जी ने नम्रता से कहा, आपने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मैं तो आपका एक मामूली मातहत हूं। आपके प्रेमपूर्ण, नम्र और उदार वचन सुनकर सूबेदार की आंखों से जलधारा बह चली। आसपास जितने लोग थे सब चकित थे कि क्या यह वही सूबेदार है जो कल तक बात बात में क्वार्टर गार्ड की धमकी देता था और जिसके मुंह से गालियों के बिना कुछ निकलता ही नहीं था। बाबा जी ने उसके दुखते हुए शरीर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, घबराओ मत, दुख सुख शरीर का भोग होता है, जल्दी ही आराम हो जाएगा। इसके बाद उसे दर्द नहीं हुआ। 3 महीने में उसकी हड्डी जुड़ गई और धीरे धीरे उसने अपना काम संभाल लिया। लेकिन अब वह पहले वाला सूबेदार नहीं रहा। बाबा जी की संगति से उसकी काया पलट गई। इसके बाद पलटन में बाबा जी को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके अफसर आपसे बहुत प्यार करते और हमेशा इज्जत से पेश आते। अंग्रेज अफसर भी आपकी बुजुर्गी के कायल थे। सन 1877 में आपकी पलटन काबुल की लड़ाई में पेशावर चली गई। लड़ाई के दिनों में बाबा जी रात को जंगल में चले जाते और एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें रात भर भजन में लीन रहते। कई बार शत्रु पक्ष के पठान आपके पास से निकलते तो आपस में कहते कि यह कोई दरवेश इबादत में बैठा है, इसे कोई ना छेड़े। इसी प्रकार जब पलटन एक जगह से दूसरी जगह कूच करती तो आप रात को अपने पड़ाव से कुछ दूर निकलकर रात भर भजन में बैठे रहते। पलटन के प्रत्येक कर्मचारी को साल में 2 महीने छुट्टी मिला करती थी। बाबा जी उसे हमेशा आगरा में बिताते और दिन रात भजन में लीन रहते। एक बार स्वामी जी महाराज ने आपको भजन में बैठे देखकर बड़ी प्रसन्नता और प्यार के साथ फरमाया, यह तो संत सिपाही है। और फिर यह पद फरमाया, यह धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। सत्संग में जहां अक्सर राय बहादुर सालीग्राम साहब की प्रेमपूर्ण सेवा और बाबा गरीबदास जी की विद्या, ज्ञान और नम्रता की तारीफ होती, वहां बाबा जैमल सिंह जी की रूहानी चढ़ाई और ऊंची कमाई का अक्सर जिक्र होता था। स्वामी जी महाराज के समय में हालांकि सत्संगियों की संख्या अधिक नहीं थी, पर जितने भी सत्संगी थे सब अच्छा अभ्यास किया करते थे। लेकिन बाबा जी के लिए तो सभी एक स्वर में कहा करते थे कि इस पंजाबी ने तो भजन और अभ्यास में हद कर दी है।
इस पर एक बार स्वामी जी महाराज ने हंसकर फरमाया कि इसने पंजाब फतह कर लिया है और असली पंजाबी बन गया है। इसमें उनका इशारा अंतर के 5 स्थानों को पार कर लेने का था। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, इसका और हमारा पुराना साथ है, इसके जरिए पंजाब में फिर से नाम फैलेगा। एक अच्छी कमाई वाले महात्मा बाबा हंसदास जी राधाबाग आगरा में रहा करते थे। एक बार हुजूर महाराज सावन सिंह जी उनसे मिलने गए। बाबा हंसदास जी ने बाबा जैमल सिंह जी महाराज की बहुत प्रशंसा की और कहा, स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को तो ओक से पिलाया है, पर बाबा जी को तो दोनों हाथों से सागर भर भर कर दिया है। जैसे कोई अमीर अपनी दौलत को लुटाता है, ऐसे दिया है। सन 1857 में जब आपकी पलटन को आगरा से जाने का आदेश मिला, तो आपने स्वामी जी महाराज की सेवा में विनती की कि वह हुजूरी चरणों से दूर नहीं होना चाहते और उन्हें नौकरी से त्यागपत्र देने की इजाजत दी जाए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तुम अंग्रेज के नौकर नहीं हो, बल्कि मेरी नौकरी में हो। मैं हर वक्त तुम्हारे अंग संग रहूंगा। फिर फरमाया, उस तरफ के लोगों का उद्धार करना है। बहुत से जीव वहां तुम्हारी बाट जोह रहे हैं। विदा के समय बाबा जी ने स्वामी जी महाराज के चरणों में शीश नवाकर चरणामृत देने के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि जाओ, पानी ले आओ और चरणामृत बनवा लो। आप जल्दी से एक छोटी परात में जल भर लाए। स्वामी जी महाराज ने अपार प्रेम और दया मेहर के साथ अपने दोनों चरण उसमें रख दिए। बाबा जी परात को मुंह से लगाकर सारा पानी पी गए। फिर बाबा जी ने चलते समय अपना शीश सतगुरु दीनदयाल के चरणों पर रख दिया। स्वामी जी महाराज ने अपने हाथ उनके सिर पर रखकर उन्हें प्यार के साथ विदा किया। बाबा जी के जाने के बाद कई अन्य प्रिय सेवकों ने भी चरणामृत लेने की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, भाई, जो असल चीज थी वह तो लेने वाला ले गया। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक पुराना सत्संगी, जो स्वभाव से कुछ निडर था, कहने लगा, हुजूर, पता नहीं आपको भाई जैमल सिंह पर रियायत और लिहाज की मौज क्यों होती है। हर अनोखी दया और रहमत उन पर ही बख्शी जाती है। उत्तर में स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यहां रियायत और लिहाज का क्या काम, यह तो प्रेम का मार्ग और कमाई का पथ है। जिसने लोकलाज और तन की परवाह ना करते हुए मन की वासनाओं और आशा तृष्णा को प्रेम की भट्ठी में जलाकर भस्म कर दिया, वह रूहानी दौलत से भरपूर हो गया। इस जैसी कमाई भी किसी ने की है? मालिक की दात केवल बातों से नहीं मिलती। सन 1857 में बाबा जी की पलटन दिल्ली में रही। फिर वहां से पेशावर होकर अंबाला आई और 1859 में झांसी चली गई। 3 साल पलटन झांसी में रही। बाबा जी को जब भी छुट्टी मिलती, आप स्वामी जी महाराज के दर्शन व सत्संग के लिए आगरा जरूर आते। 1862 में आपकी पलटन दोबारा आगरा आ गई, परंतु कुछ ही महीनों बाद नवंबर 1863 में पेशावर चली गई। 1868 में पलटन रावलपिंडी आई। 1869 में आपको एक साधु भाई सरब दयाल सिंह जी मिले। वह अभ्यासी साधु थे जो प्राणायाम करते थे तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पाठ और प्रवचन करते थे। बाबा जी से मिलकर वह बहुत प्रभावित हुए और आपसे परमार्थ की चर्चा की। बाबा जी से गुरु साहिबान की शिक्षा का असली अर्थ तथा 5 शब्द के मार्ग के विषय में सुनकर उन्होंने नाम मांगा। हालांकि स्वामी जी महाराज फरमा चुके थे कि जिसे नाम का अधिकारी देखो उसे नाम दे दो, परंतु बाबा जी उन्हें अपने सतगुरु की सेवा में भेजते रहे। सरब दयाल जी आगरा गए और स्वामी जी महाराज से नामदान प्राप्त किया।
बाबा जी के अफसरों को पता चल गया था कि वह एक बड़े ऊंचे दर्जे के महात्मा हैं और सिर्फ अपने हाथ की कमाई पर गुजारा करने के उद्देश्य से फौज में नौकरी कर रहे हैं। वे आपका बहुत आदर करते थे। 20 अक्टूबर 1870 को बाबा जी की पलटन मियां मीर यानी लाहौर की छावनी में आ गई और वहां 3 साल रही। उन दिनों जब बाबा जी छुट्टी पर आते तो बलसराय और वड़ाइच गांवों के बीच ब्यास नदी के किनारे आकर यहां के सुनसान जंगल में अभ्यास करते। आप ब्यास स्टेशन से निहाल सिंह तंदूर वाले के यहां से रोटियां खरीद कर लाते और उन्हें कपड़े में बांधकर 15-15 दिन तक पेड़ से लटकाकर रख छोड़ते। जब भजन से उठते तो रोटियां पानी में भिगोकर खा लेते। सन 1873 में आपकी पलटन फिर से झांसी आई और 5 साल वहीं रही। झांसी से आप हर छुट्टी में आगरा आते थे। ऐसी ही एक छुट्टी के समय का यह वृत्तांत है। एक बार स्वामी जी महाराज ने 2-3 दिन के लिए अपनी कोठरी में एकांत में बैठकर भजन करने का निश्चय किया। आपने हुक्म दिया कि जब तक मैं खुद दरवाजा ना खोलूं तब तक कोई भी मेरे पास ना आए। आपने द्वार अंदर से बंद कर लिए और भजन में बैठ गए। दूसरे दिन बाबा जैमल सिंह जी 3 दिन की छुट्टी पर दर्शन के लिए आगरा पहुंचे। उनका नियम था कि जब भी आगरा आते तो दर्शन किए बिना कुछ खाते पीते ना थे। पन्नी गली पहुंचने पर सेवादारों से स्वामी जी महाराज के हुक्म का पता चला। बाबा जी बगैर कुछ कहे और बिना खाए पिए 2 दिन बैठे रहे। तीसरे दिन कुछ सत्संगियों ने बाबा जी से कहा कि आओ सीढ़ी लगाकर रोशनदान से उतरकर दर्शन कर लो। बाबा जी की छुट्टी उस दिन खत्म होने वाली थी, लेकिन बाबा जी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि गुरु के हुक्म से बाहर नहीं जाना चाहिए। 3 दिन के बाद स्वामी जी महाराज कोठरी से बाहर आए और बाबा जैमल सिंह जी की गुरुमुखता और गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर सतगुरु दीनदयाल ने बाबा जी को प्रसाद दिया और उनकी गाड़ी का वक्त होने पर बड़ी खुशी के साथ विदा किया। बाबा जी अपनी ड्यूटी के बाद का सारा वक्त या तो भजन या परमार्थ की चर्चा में लगाया करते थे। आपसे प्रभावित होकर कई लोग नामदान के लिए विनती करते थे। बाबा जी उन्हें स्वामी जी महाराज के चरणों में आगरा भेज देते थे, परंतु स्वामी जी महाराज ने कई बार हुक्म दिया कि अब कोई शख्स नाम के लिए हमारे पास मत भेजो और जिसे ठीक समझो खुद नाम दे दो। इसलिए सरदार इंदर सिंह तथा एक और व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार करके बाबा जी ने उन्हें स्वामी जी महाराज के जीवन काल में ही नाम प्रदान किया। इंदर सिंह बाबा जी की सेवा में रहने लगा। बाद में भंडाल गांव से कई लोगों ने ब्यास आकर बाबा जी से नामदान प्राप्त किया। बाबा जी भी सत्संग के लिए भंडाल पधारते थे। बाबा जी ने भंडाल की संगत को जो पत्र लिखे हैं उनसे पता चलता है कि आपको वहां की संगत से बहुत प्यार था। सन 1875 में बाबा जी नायक बन गए। हर छुट्टी पर आप आगरा जाते रहे। अक्टूबर 1877 में आप छुट्टी लेकर स्वामी जी महाराज के चरणों में आगरा आए हुए थे। विदा के समय स्वामी जी महाराज ने फरमाया, अब यह हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। हमारी संसार की यात्रा अब समाप्त होने को है और तुम्हारी अगली लंबी छुट्टी से पहले हम वापस परमधाम को चले जाएंगे। आज के बाद तुमको देह स्वरूप का मिलाप नहीं होगा। सतगुरु से विछोह का दुख कोई प्रेमी गुरुमुख ही जानता है। स्वामी जी महाराज के वचन सुनकर बाबा जी का गला रुंध गया। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उनकी यह अवस्था देख स्वामी जी महाराज ने उन्हें गले लगा लिया और बड़े प्यार के साथ फरमाया, तुम मेरे प्यारे पुत्र और गुरुमुख शिष्य हो। मैंने तुमको अपना ही रूप बना लिया है। साहिब तुम पर सदा दयाल रहेंगे।
मेरा रोम रोम तुमसे खुश है। बाबा जी के एक गुरु भाई चंदा सिंह उस समय वहां मौजूद थे। वह पंजाब के रहने वाले थे, अच्छे अभ्यासी थे। उन्होंने स्वामी जी महाराज की सेवा में विनती की कि हुजूर तो परम धाम सिधारने की बात करते हैं, पर हमारी संभाल और रहनुमाई करने वाला कौन होगा? और पंजाब में भी आम सत्संग जारी होना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यह विनती अकाल पुरुष ने परवान कर ली है और साहिब के दरबार से यह काम पहले ही भाई जैमल सिंह के नाम सौंपा जा चुका है। पंजाब में नाम का प्रवाह खूब चलेगा और सबकी पूरी संभाल होगी। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने अन्य प्रसाद के साथ एक पगड़ी भी प्रसाद करके बाबा जी को दी और बड़े प्रेम से उन्हें विदा किया। 1 मई 1878 को बाबा जी हवलदार बन गए। कुछ दिनों बाद आपकी पलटन काबुल की ओर भेज दी गई। 1880 में पलटन मुल्तान आ गई और 3 साल वहां रही। 1883 में मियां मीर, जुलाई 1885 में रावलपिंडी और 1887 में सियालकोट आ गई। इन सभी वर्षों में बाबा जी नौकरी के बाद अपना पूरा समय भजन में बिताते रहे। छुट्टियों में आप कुछ दिन घुमान में रहकर ब्यास नदी के किनारे आ जाते और दिन रात भजन में लीन रहते। 15 अगस्त 1889 को बाबा जी लगभग 34 वर्ष की सैनिक सेवा के बाद पेंशन लेकर अपने गांव घुमान आ गए। बीबी रुक्को, जो पंजाब की रहने वाली थीं, वह बहुत समय से आगरा में स्वामी जी महाराज के ज्योति जोत समाने के बाद माता राधा जी की सेवा में रहती थीं। वह हमेशा माता जी और चाचा जी साहेब यानी स्वामी जी महाराज के भाई सेठ प्रताप सिंह जी की सेवा में निवेदन करती रहती कि पंजाब गुरु साहिबान की धरती है, जो एक अरसे से नाम से खाली पड़ी है, इसलिए वहां नाम के प्रचार के लिए किसी महात्मा को भेजा जाए। माताजी फरमाती, स्वामी जी महाराज ने सब इंतजाम किया हुआ है, फिक्र ना कर, समय पर सब कुछ हो जाएगा। अभी कोई साधु यहां नहीं है। फिर एक बार बीबी रुक्को के प्रार्थना करने पर फरमाया, तू ही क्यों ना पंजाब चली जा। लेकिन बीबी रुक्को ने सत्संग छोड़कर जाना ना चाहा और अर्ज की कि यह काम तो किसी संत महात्मा का है और संत भी ऐसा महान और पूर्ण होना चाहिए जो पंजाब जैसी कठोर और सख्त धरती पर फिर से रूहानियत का प्रचार करे। वहां किसी साधारण साधु का बस नहीं चलेगा। माताजी ने कहा, चिंता ना कर, स्वामी जी महाराज ने ऐसे ही महात्मा को वहां भेजने का इंतजाम किया हुआ है, बस कुछ महीने और इंतजार कर ले। कुछ समय बाद एक रोज आधी रात के बाद जब माताजी स्नान के लिए उठीं, तो बीबी रुक्को को आवाज देकर जगाया और फरमाया, कल सुबह तेरा गुरु पहुंच जाएगा। जैसा गुरु तू चाहती थी, स्वामी जी महाराज ने वैसा ही भेजा है। वह स्वामी जी महाराज का श्रेष्ठ पुत्र और गुरुमुख सेवक है। बहुत समय पहले स्वामी जी महाराज पंजाब की धरती उसके हवाले कर गए हैं। कल स्टेशन जाकर उसे ले आना। स्वामी जी के परमधाम सिधारने के बाद बाबा जी पहली बार आगरा तशरीफ ला रहे थे। दूसरे दिन आप आगरा पहुंचे। आपको माताजी ने कुछ दिन बड़े आदर सत्कार के साथ अपने पास ठहराया। विदा से एक दिन पहले माताजी ने चाचा जी प्रताप सिंह जी तथा कुछ पुराने सत्संगियों को अपने यहां बुलाया। वह अंदर से एक रेशमी पगड़ी लाईं और फरमाया कि यह पगड़ी अपने जाने से पहले स्वामी जी महाराज मुझे दे गए थे और कहा था कि जैमल सिंह मेरा बहुत प्यारा पुत्र और गुरुमुख शिष्य है, यह पगड़ी उसके सिर पर बंधवा देना। सबकी मौजूदगी में बाबा जी के सिर पर पगड़ी बंधवाकर माताजी ने बाबा जी को याद दिलाया
कि स्वामी जी महाराज आपको पंजाब में नाम का प्रचार करने का हुक्म दे गए थे। सो उनके हुक्म के अनुसार सत्संग और नाम का प्रचार जारी रखो। माताजी ने बीबी रुक्को को बाबा जी की सेवा के लिए आपके साथ भेज दिया और हुक्म दिया कि बाबा जी की सेवा को स्वामी जी महाराज की सेवा समझना। उन्हीं दिनों बाबा जी महाराज एक दिन राय बहादुर सालीग्राम साहब से भी मिलने के लिए गए। वह भी सन 1887 में पेंशन लेकर आ गए थे और पीपल मंडी आगरा में सत्संग आरंभ कर दिया था। उनको लोग हुजूर साहब के नाम से पुकारते थे। चाचा प्रताप सिंह जी और बाबा गरीबदास जी भी बाबा जैमल सिंह जी के साथ थे। हुजूर साहब बड़े प्रेम और प्रसन्नता से उठकर बाबा जी से गले मिले और बड़े प्यार से बातचीत की। उन्होंने बाबा जी से फरमाया, भाई साहब, असली सेवा तो स्वामी जी महाराज की आपने की है और भजन सिमरन करके निज धाम पहुंच गए हैं। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, आप जैसी सेवा कौन कर सकता है? स्वामी जी महाराज की आप पर बड़ी दया थी। दूसरे दिन राय बहादुर सालीग्राम साहब एक रेशमी तिल्लेदार पोशाक लेकर बाबा जी के पास आए, पर बाबा जी ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, यह रेशम और कम ख्वाब मुझ गरीब किसान के क्या काम आएंगे? सालीग्राम साहब ने फिर अनुरोध करते हुए कहा, क्या स्वामी जी महाराज ने आपको बादशाहों का बादशाह नहीं बना दिया है और रूहानी दौलत से भरपूर नहीं कर दिया है? परंतु बाबा जी ने पोशाक लेना स्वीकार नहीं किया। जब माता राधा जी ने वह पोशाक हुजूर सालीग्राम साहिब से लेकर अपने हाथ से बाबा जी को दी तो उन्होंने ले ली। चाचा जी महाराज ने एक आसन लाकर बाबा जी के लिए बिछाया और उनसे इस पर बैठने को कहा, परंतु बाबा जी ने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया। इस पर माता राधा जी ने कहा कि यह आसन स्वामी जी महाराज का है और वह इसे आपको देने के लिए कह गए थे। यह सुनकर बाबा जी ने उसे दोनों हाथों में लेकर अपने सिर से लगा लिया। यह आसन भी डेरे में मौजूद है। स्वामी जी महाराज के जीवन काल में जब भी बाबा जी लंबी छुट्टी पर आते तो छुट्टी का पूरा समय उनकी सेवा में रहकर भजन सिमरन में बिताते। स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने के बाद सन 1879 से बाबा जी का यही नियम था कि पहले अपने गांव घुमान जाकर वहां 2-3 दिन ठहरते, फिर ब्यास नदी के किनारे जहां अब डेरा है आकर दिन रात भजन सिमरन में लीन रहते। जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, ब्यास स्टेशन से भाई निहाल सिंह तंदूर वाले की दुकान से कुछ मिस्सी रोटियां खरीद कर ले आते और उन्हें पोटली में बांधकर किसी पेड़ की टहनी से लटका देते। तीसरे चौथे दिन जब भूख लगती या जब भजन से उठते तो 1-2 सूखी रोटियां निकालकर नदी के पानी में भिगोकर खा लेते और नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते। यह स्थान उनको बहुत पसंद था। यह दुनिया के शोर शराबे से दूर बिल्कुल एकांत स्थान था। चारों ओर वीरान और सुनसान था। पास के वड़ाइच और बलसराय गांवों के लोगों में चर्चा थी कि इस स्थान पर एक जिन्न रहता है, जो भी उस ओर जाता है वह उसे मारकर खा जाता है। कुछ वृद्ध गांववासी बताते थे कि उन दिनों कई मवेशियों, जानवरों तथा कुछ मनुष्यों के कंकाल वहां पाए गए थे, इसलिए लोगों ने उस ओर आना जाना तक बंद कर दिया था। एक पहुंचे हुए अभ्यासी को भजन बंदगी के लिए इससे अच्छा स्थान कहाँ मिल सकता था। जब बाबाजी सेवा निवृत्त होकर आए तो इस स्थान के शांतिपूर्ण वातावरण को पसंद करके इसे अपना निवास स्थान बना लिया। वड़ाइच गांव के वृद्ध कहा करते थे कि उनके गांव का एक मस्त फकीर, जिसे लोग कहना कमला यानी पागल कहते थे, बाबा जैमल सिंह जी के आने से कई वर्ष पहले यहां घूमा करता था। आसपास जहां कहीं भी उसे
ईंट, पत्थर, रोड़ा, कंकर गिरा हुआ मिलता, उसे उठा लाता और यहां ढेर लगा देता। लोग जब पूछते कि यह क्या करते हो, तो कहता कि यहां एक बादशाह आने वाला है, उसके महल बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा हूं। फिर कहता कि यहां एक बड़ा शहर आबाद होगा। वड़ाइच और बलसराय के कुछ बुजुर्गों ने बाबा जी को यहां अपना निवास स्थान बनाने से बहुत रोका, क्योंकि एक तो जंगल का स्थान होने के कारण यहां जंगली जानवर, सांप, बिच्छू वगैरह बहुत थे, और दूसरे लोगों का ख्याल था कि यहां एक जिन्न रहता है। परंतु आपने कहा, कोई डर नहीं, जिन्न हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बाबा जी के सत्संगों का प्रभाव इतना गहरा होता था कि एक बार बलसराय का एक व्यक्ति किसी सत्संगी की नए जूतों की जोड़ी चुराकर ले गया। बाबा जी को पता लगा तो आपने फरमाया कि कोई फिक्र ना करो, चोर खुद आकर जोड़ी लौटा जाएगा। दूसरे दिन सुबह ही वह व्यक्ति जोड़ी लेकर हाजिर हो गया और माफी मांगते हुए बोला, सारी रात इस पापोश यानी जूतों का मेरी छाती पर बोझ रहा और मैं एक पल भी ना सो सका। जब दीप जलता है तो पतंगे खुद ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। आपकी महानता, रूहानी अभ्यास और सरल व स्पष्ट सत्संगों की ख्याति शीघ्र ही आसपास के गांवों में फैल गई। आपका जीवन संतमत के नियमों का आदर्श नमूना था। आपकी नेक और पवित्र रहनी लोगों को आकर्षित करने लगी। आप अपना निर्वाह अपनी पेंशन पर ही करते थे, कभी कोई वस्तु किसी से ना लेते थे और न ही अपना भार किसी पर डालते थे। यही रीति आपके बाद आपके उत्तराधिकारियों की भी रही है। ऐसे महात्मा के सत्संगों में भीड़ क्यों ना होती। पहले तो बाबा जी महाराज एक कच्ची कोठरी में ही निर्वाह करते रहे, परंतु जब हुजूर महाराज सावन सिंह जी आपके शिष्य बने, तब उनके अनुरोध पर आपने उस कोठरी को पक्का करने की इजाजत दे दी। उन दिनों डेरे में कुआं नहीं था। सत्संगी पास के गांवों से पानी लाते थे। जब संगत कम होती तो बीबी रुक्को ही गागर में पानी भरकर लाती थी। हुजूर महाराज सावन सिंह जी जब पहली बार यहां आए तो उन्होंने देखा कि बीबी रुक्को कहीं से गागर भरकर पानी लाईं और उन्होंने बाबा जी से स्नान करने की प्रार्थना की। इसके बाद वह महाराज जी के स्नान के लिए पानी लाई। महाराज जी ने देखा कि पानी बिल्कुल साफ और निर्मल है। हुजूर ने सोचा कि इतना स्वच्छ जल निकट ही बहने वाली ब्यास नदी का नहीं हो सकता। बीबी रुक्को जरूर किसी कुएं से लाई होंगी, परंतु हुजूर को डेरे में कोई कुआं भी नजर न आया। पूछने पर बीबी रुक्को ने बताया कि बाबा जी के स्नान के लिए तथा भोजन आदि बनाने के लिए वह रोजाना वड़ाइच गांव के कुएं से पानी भरकर लाती हैं। महाराज जी को बड़ा अफसोस हुआ कि बीबी रुक्को को रोज इतनी दूर से पानी लाना पड़ता है। हुजूर ने बीबी रुक्को से कहा कि जब तक वह डेरे में रहेंगे यह सेवा खुद करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने बाबा जी के लिए पानी लाने की सेवा का काम खुद संभाला। रास्ते में ऊंची नीची जमीन और खड्डे थे। हुजूर ने यह कार्य पहले कभी नहीं किया था। बड़ी मुश्किल से पानी की गागर सिर पर संभालते हुए ऊंचे नीचे रास्ते को तय करते हुए डेरे आए। रास्ते भर वह सोचते रहे कि अगर संगत के लिए यहां एक कुआं बन जाए तो कितना अच्छा हो। आखिर बहुत सोचने के बाद एक दिन हिचकिचाते हुए उन्होंने बाबा जी से अर्ज की कि हुजूर, पानी के बिना संगत को बड़ी तकलीफ होती है। अगर यहां एक कुआं बनवाने की इजाजत दे दें तो संगत भी लाभ उठाएगी और बीबी रुक्को को भी इतनी दूर से पानी लाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया, मेरा क्या, आज मैं यहां हूं, कल कहीं और। मुझे ज्यादा दिन यहां नहीं रहना है। कुआं बनाकर क्या करोगे? मैं कुएं के साथ बंधकर नहीं बैठना चाहता। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने अर्ज की, हुजूर, मैं आपको बांधना नहीं चाहता। आप अगर एक बार भी कुएं का पानी इस्तेमाल कर लेंगे
तो मेरे लिए काफी है। बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छी बात है, कुआं बनवा लो। मैं तो इससे बंधकर नहीं बैठूंगा, तुम्हें ही इससे बंधकर यहां रहना पड़ेगा। बाबा जी की इस बात का रहस्य तब समझ में आया जब बाबा जी ने हुजूर को अपने बाद गद्दी बख्शी।